अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। क्या हाल है बेटे, कैसे हैं आप लोग। ओपन योर बायोलॉजी बुक्स, पेज नंबर 123। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आरएनए जो है उसे कंप्लीट पढ़ा दिया था। आरएनए का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। देन हमने डिटेल से उसका स्ट्रक्चर भी देखा और उसके बाद मैंने आपको आरएनए और डीएनए में जो मेन डिफरेंसेस थे, जो सिमिलैरिटीज़ थी बेटे, वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से नोट भी करवा दी और आपको एक्सप्लेन भी कर दी। आई होप कि डीएनए और आरएनए में अब आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह जो है वो फील नहीं होगी। बेटे लास्ट लेक्चर में हमने जब आरएनए स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि आरएनए कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स के। आरएनए की 3 टाइप्स हैं। एक दफ़ा दोबारा इन टाइप्स को रिकॉल कर लें, देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बेटे पहली टाइप क्या थी, डैट इज़ मैसेंजर आरएनए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी तीनों जो टाइप्स है आरएनए इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए एक दफ़ा इनको रिकॉल कर लेते हैं। पहली टाइप है मैसेंजर आरएनए। व्हाट इज़ मैसेंजर आरएनए? सिंपल डेफिनेशन अगर आपके पेपर में आती है तो आप लिख सकते हो, राइट कर लो आप लोग। मैसेंजर आरएनए क्या होता है बेटे? इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, मैसेंजर नाम से मैंने उस दिन ही आपको बताया था कि मैसेंजर आरएनए जो है दे कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम डीएनए से, और कहाँ लेके जाते हैं? टूवर्ड राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे राइट कर सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए मैंने क्या बताया था कि इट ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसफर आरएनए क्या कर रहे थे कि ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो हैं उनको राइबोसोम में ट्रांसफर कर रहे थे। ठीक है, सिंपल अगर डेफिनेशन आती है पेपर में तो आप लोग राइट कर सकते हैं कि दे ट्रांसफर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू द राइबोसोम इंश्योरिंग द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड वन थी राइबोसोमल आरएनए। व्हाट आर राइबोसोमल आरएनए? राइबोसोमल आरएनए जो है दे कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम। इनको हम लोग सेलुलर मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते थे। ये वो जगह थी जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे थे। ठीक है, दे आर नोन एज प्रोटीन मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर हो गया? अब हम चलेंगे अपने जो आज का हमारा टॉपिक है, बुक के नेक्स्ट पेज पे आप लोग आए। पेज नंबर बेटे 124 है आप लोगों का। टॉपिक है हमारा सेंट्रल डोगमा। ठीक है, ये सेंट्रल डोगमा टॉपिक है हमारा। बहुत इजी और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप लोग, अगर आप लोगों के लिए वर्ड न्यू है बेटे, आपको मुश्किल सा लग रहा है, सेंट्रल डोगमा हम लोग इसको मैं आपको इस तरह बता सकती हूँ कि ये है वर्किंग। किसकी वर्किंग? डीएनए और आरएनए की वर्किंग जो है इस पूरे ये जो आपका पैराग्राफ है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सेंट्रल डोगमा में आपने क्या पढ़ना है? वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्लियर? अब तो समझ आ गई है ना कि सेंट्रल डोगमा में क्या चीज़ आप लोग स्टडी करोगे? द वर्किंग ऑफ डीएनए एंड आरएनए। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ जो है इसको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। All organisms use the same basic mechanism of reading and expressing genes, which is often referred to as central dogma. The first step of central dogma, the transfer of information from DNA to RNA, which occur when an RNA copy of gene is produced. This process is called transcription. The second step of the central dogma is the transfer of information from RNA to proteins, which occurs when the information contained in the RNA is used to direct the synthesis of proteins. This process is called translation. In this way, DNA controls the properties and activities of the cell. बहुत इजी फिनोमेना है, बहुत आसान है। दो मेन यहाँ पे हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे बेटे ट्रांसक्रिप्शन, उसको अंडरलाइन करो आप लोग, और एक प्रोसेस हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, उसको भी आप लोग अंडरलाइन करें। डीएनए जो है बेटे, डीएनए मॉलिक्यूल जो डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ होता है? डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। मेरी बातों को समझो, अगर समझ आ गई तो बहुत इजी है लिखना। डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस है विद इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ मैंने बता दी?
क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। डीएनए के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो हैं प्रेजेंट हैं। डीएनए के अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे? थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इस वहाँ पे जब डीएनए की हम पूरी लेंथ देखते थे, मैंने आपको बताई भी थी, डायग्राम भी ड्रॉ करवाई थी, तो अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए की मॉलिक्यूल की पूरी लेंथ के साथ वहाँ पे क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? स्पेसिफिक सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज जीन्स। क्या? डीएनए के ऊपर स्पेसिफिक सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं। ये वो जगह है, ये वो चीज़ें हैं, किन कौन? जीन्स, जो के स्पेसिफिक सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड का और जो इंफॉर्मेशन है उनके अंदर होती है। दे कैरी द इंफॉर्मेशन। कौन? जीन्स। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए के अंदर। क्या जीन्स की डेफिनेशन क्या है? कि दे अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज जीन्स। द स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल अलोंग द लेंथ इज नोन एज जीन्स, और जीन्स कैरी द इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बात आपने याद रखनी है, मैंने आपको बता दिया जीन्स की डेफिनेशन, ठीक है। और ये जो मैकेनिज्म है बेटे, कौन सा मैकेनिज्म? रीडिंग और एक्सप्रेसिंग। जीन्स को अपने आप को जो एक्सप्रेस करने का पूरा जो एक फिनोमेना होता है, जो मैकेनिज्म होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल डोग्मा। ये डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी, सेंट्रल डोग्मा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बता दिया कि जीन्स क्या होती हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि जीन्स कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और डैट कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो ये जो मैकेनिज्म है रीडिंग का और एक्सप्रेसिंग का, जीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं ना, इस बेसिक मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? दिस मैकेनिज्म इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। इस पूरे मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। कौन से मैकेनिज्म को? जो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, उस मैकेनिज्म को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? सेंट्रल डोग्मा का। सेंट्रल डोग्मा कंसिस्ट ऑफ टू मेन प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा प्रोसेस कौन सा आ गया? ट्रांसलेशन। किसके प्रोसेस हैं दोनों? सेंट्रल डोग्मा के। पहले हम आते हैं बेटे ट्रांसक्रिप्शन की तरफ। ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज़ है? जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ना बेटे डीएनए का, न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, वो क्या होता है? उसकी कॉपी बनती है। ये कॉपी जो है यानी कि जो सीक्वेंस था न्यूक्लियोटाइड्स का, पूरा डीएनए हमने बनाया था ना, डीएनए ड्रॉ किया था मैंने। ठहरे मैं देखती हूँ, मेरे पास यहाँ पे डायग्राम है तो मैं आपको बताऊँ। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक पूरा सीक्वेंस था। उस सीक्वेंस की क्या होगी? उस सीक्वेंस की एग्जैक्ट कॉपी होगी, ठीक है। ये देखें, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये सीक्वेंस है, दिस इज़ नोन एज सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस है। ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। इस सीक्वेंस की जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसकी क्या बनेगी? एग्जैक्ट कॉपी बनेगी। जब इसकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है तो क्या होता है? उसके बाद ये सीक्वेंस जो है, ये जो कॉपी है, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए इस कॉपी को लेगा और मतलब ना आगे लेकर चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है, आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ, बेटे लिख लें आप लोग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। मैसेंजर आरएनए जो डीएनए की कॉपी बनाती है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रल डोग्मा इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए विच अकर्स व्हेन आरएनए कॉपी ऑफ द जीन इज प्रोड्यूस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, वो क्या होगा? डैट इज कॉपीड। दिस कॉपी इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मैसेंजर आरएनए काम कर रहा है ये सारा। यानी आप कैसे लिख सकते हो? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग
मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए ने कॉपी बना ली किसकी, डीएनए के सीक्वेंस की। कौन डीएनए में किसके सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं, कॉपी बन गई। अब मैसेंजर आरएनए यही कॉपी यही सीक्वेंस कैरी करेगा और कहाँ पे जाएगा, राइबोसोम्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, राइबोसोम में जाएगा। राइबोसोम इस सीक्वेंस को रीड करेंगे। आप ये समझ लो कि ये ना एक लेटर जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है। वो मैसेज कौन लेके जा रहा है, मैसेंजर आरएनए। अब क्या करना है, राइबोसोम में लेके जा रहा है। राइबोसोम ने ये सीक्वेंस जो है रीड करेगा और इस सीक्वेंस के, इस मैसेज के अकॉर्डिंगली जो है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ेगा। जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो बेटे क्या बनता है, प्रोटीन्स बनते हैं। इस प्रोसेस को, जो प्रोटीन्स बन रहे हैं, जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। दोबारा एक दफ़ा सारा टॉपिक मैं बता देती हूँ। हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या था कि जो जीन्स हैं उनको अपने आप को, जो मैकेनिज्म है जीन्स का अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उसको हम लोग क्या कहते थे, डोग्मा कहते थे। डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा। डोग्मा कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस, एक था ट्रांसक्रिप्शन और एक था ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि बेटे जब जीन्स की वर्किंग होती है तो डीएनए का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है। ठीक है, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे आपको मैंने एग्जांपल कही थी, ये जो सीक्वेंस है ना, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की क्या बनती है, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बनती है और वो कॉपी मैसेंजर आरएनए जो है वो लेके जाता है कहाँ पे, राइबोसोम में। और ये पूरा प्रोसेस जिसमें डीएनए की कॉपी बन रही होती है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आपकी बुक में भी लिखा है, विच अकर्स व्हेन आरएनए कॉपी ऑफ जीन्स इज प्रोड्यूस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो कॉपी है, ये मैसेंजर जो है, ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है राइबोसोम में। राइबोसोम ये इंफॉर्मेशन रीड करती है, ये सीक्वेंस को रीड करती है और उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो डीएनए से कॉपी होकर उसके पास आई है, राइबोसोम में जो अमाइनो एसिड हैं वो सारे के सारे ज्वाइन अप होंगे और स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनना था, जिसका मैसेज आया था, वो प्रोटीन मेकअप होगा। और ये प्रोसेस जिसमें प्रोटीन बनते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और इस तरह से डीएनए जो है वो सेल की तमाम एक्टिविटी और तमाम प्रॉपर्टीज को जो है बेटे वो कंट्रोल करता है। क्लियर हो गया। आपकी बुक में यहाँ पे बनी हुई है फ्लो शीट डायग्राम ऑफ सेंट्रल डोग्मा। ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। यहाँ पे देखो ये न्यूक्लियोटाइड नजर आ रही है, पिंक जो नीचे हैं, ये लंबी लंबी न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सीक्वेंस सारा का सारा जो है मैसेंजर आरएनए ने लेना है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए ने ये कॉपी कर लेनी है, ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का कॉपी कर लेना है और कॉपी करके उसने ये सीक्वेंस कहाँ लेके जाना है, राइबोसोम्स में लेके जाएगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, जहाँ से मैसेंजर आरएनए ये कॉपी लेके जा रहा है, ये मैसेज लेके जा रहा है डीएनए से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब ये मैसेज जाएगा टूवर्ड राइबोसोम। ठीक है, और वहाँ पे राइबोसोम जो है ये मैसेज रीड करेंगे और इस मैसेज के अकॉर्डिंगली जो है वो अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करेंगे और एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे। ये प्रोसेस जिसमें ये प्रोटीन बनेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर है। तो बेटे दिस प्रोसेस इस, ये पूरा प्रोसेस जिसमें ट्रांसलेशन भी हुई है, ट्रांसक्रिप्शन भी हुई है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। आई थिंक आपको अच्छी तरह से इसकी अब समझ आ गई होगी। और सेंट्रल डोग्मा से पहले मैंने आपको बताया था कि डीएनए, आपने अगर सेंट्रल डोग्मा आता है ना, उससे पहले आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर बेटे जो हैं डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, और अलोंग द लेंथ ऑफ डीएनए स्पेसिफिक सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज जीन्स। पहले आपने जीन्स को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपने बताना है कि वो मैकेनिज्म जिसमें जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज सेंट्रल डोग्मा। और फिर सेंट्रल डोग्मा को आपने उस पर सारा का सारा नोट लिखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया।
ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डैट इज़ नोन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। टॉपिक आपका है 4.9, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम नए मॉलिक्यूल्स पढ़ने लगे हैं जो इससे पहले आपने 9th में और 10th में नहीं पढ़े बेटे। दीज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। नाम ही डिफरेंट है, मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल भी इससे जो है अभी फैमिलियर नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने ये पढ़े नहीं है। Conjugated molecules are formed by the combination of two or more molecules belonging to different categories. Some important conjugated molecules are as follows. Conjugated molecules बेटे वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो हैं इनका जो ताल्लुक है, इनका जो रिलेशन है वो डिफरेंट कैटेगरी से होता है। कुछ इंपॉर्टेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो हैं आपकी सिलेबस में दिए हुए हैं वो हम लोगों ने कवर करने हैं। नंबर 1 इज़ ग्लाइकोप्रोटीन। दे आर फॉर्म बाय कोवलेंट लिंकेज बिटवीन प्रोटीन एंड ए कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर। दे अकर वाइडली इन नेचर एज इंटेग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, इन ब्लड सीरम, एज सेलुलर secretion and in cartilage, eyes and skin etc. ग्लाइकोप्रोटीन नाम से पता चल रहा है, प्रोटीन्स एंड आपके पास क्या आ रहे हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज हो सकते हैं, ग्लाइकोजन हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि बेटे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट को बता रहा है, प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स ही हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स बेटे जो आपके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मिलने से बनते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में मिलेंगे तो बॉन्ड ही बनेगा, तो नया मॉलिक्यूल बनता है ना। तो इन दोनों के मिलने से जो नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे डैट आर नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, एक कार्बोहाइड्रेट है एक प्रोटीन है, ये दोनों मिले हैं तो नए मॉलिक्यूल्स कौन से बन गए? कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। उनका नाम क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन होगा। ग्लाइकोप्रोटीन जो है बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो। आपको हमने पढ़ा था, बहुत सी जगहों पे हम पढ़ के आए हैं, ब्लड सीरम, इसके अलावा सेलुलर सेक्रीशंस, कार्टिलेज, हमारी आइज़ और हमारी स्किन, और इसके अलावा बहुत सारी मेम्ब्रेन्स। हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी वहाँ पे भी हमने ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में पढ़ा था। तो इस तरह ये तमाम एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको ग्लाइकोप्रोटीन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के, और कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स के हैं वो एग्जांपल्स आपकी बुक में दे दी गई हैं। हमने किसके बारे में पढ़ा? मैं आपको पढ़ा रही हूँ ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। बेटे ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हो गए? जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज कंबाइन हुए तो आपके पास क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास आते हैं जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आपकी बुक में दिए हैं, डैट इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स यहाँ पे मिलेंगे। दे आर फॉर्म बाय द कोवलेंट लिंकेज बिटवीन अ लिपिड एंड अ कार्बोहाइड्रेट। दे आर एन इंटीग्रल स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलते हैं तो बाय कोवलेंट बॉन्ड जो बनेगा ना, जो इनके दरमियान में लिंक बनेगा, जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ग्लाइकोलिपिड। और ग्लाइकोलिपिड जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका? मेम्ब्रेन का। जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था बेटे उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, जब मैंने आपको लिपिड बायलेयर बताया था और दरमियान में मैंने बताया था कि इसमें कहीं प्रोटीन्स भी इम्बेडेड थे, कहीं इसमें जो है लिपिड्स भी इम्बेडेड थे। याद आया? तो जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था वहाँ पे भी हमने ग्लाइकोलिपिड्स का जो है वो जिक्र किया था। ग्लाइकोलिपिड जो है ये इंटीग्रल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं किसका? बहुत सारी मेम्ब्रेन्स का। नेक्स्ट हम आते हैं लिपोप्रोटीन्स की तरफ। दे आर क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन between lipids and proteins. Lipoproteins are the basic structural framework of all types of plasma membrane. Lipids are transported in blood as very low density lipoproteins. Lipoproteins क्या है?
बेटे इसको भी देख के आइडिया हो रहा है कि जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं बेटे, लिपोप्रोटीन बनाते हैं, यानी कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, अभी आपने जब दो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको लिपिड्स पढ़े थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट लिंकेज बनेगा, लेकिन लिपोप्रोटीन में कोवलेंट बॉन्ड एब्सेंट होता है। ना तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ना ही यहाँ पे क्या है आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेगा, बल्कि ये क्या होगा, दे हैव हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वो हाइड्रोफोबिक होगा। लिपोप्रोटीन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है किसका, ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जितनी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं सब में हमें लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और लिपिड जो हैं इनका मेन फंक्शन क्या है कि लिपिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। लिपिड जो है हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं किस तरह, इन द फॉर्म ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड्स की फॉर्म में नहीं बल्कि इन द फॉर्म ऑफ लिपोप्रोटीन। हमने क्या पढ़ लिया, छोटा सा टॉपिक था, डेट इज़ नोन एज, हमारा आगे भी है इसका नेक्स्ट भी है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स आते हैं, डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड्स है या प्रोटीन्स है। दे आर फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड बिटवीन क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्रोटीन। फॉर एग्जांपल, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बाउंड टू डीएनए टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। दे स्टेबलाइज क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट्स एंड आल्सो प्ले एन important रोल इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। न्यूक्लियोप्रोटीन, बेटे न्यूक्लियोप्रोटीन तब बनते हैं जब क्रोमोसोमल डीएनए और प्रोटीन आयनिक बॉन्ड के साथ जो है एक दूसरे के साथ पेयर अप होंगे, ज्वाइन होंगे, तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन बनेंगे। कॉमन एग्जांपल आपकी क्या बुक में क्या दी हुई है, हिस्टोन हमने पढ़े थे जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, आपको शायद याद हो। हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, ये हिस्टोन एक प्रोटीन का नाम है, ठीक है। ये प्रोटीन डीएनए के साथ पेयर अप होगा और एक स्ट्रक्चर बनाता है, डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ये यूकैरियोट्स में हमें नज़र आएंगे स्ट्रक्चर, और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि ये जो जीन को जीन्स जो एक्सप्रेस करती है, अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ा सेंट्रल डोग्मा का सारा, उस प्रोसेस को ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो बेटे हमने क्या पढ़ लिया, टॉपिक हमने पढ़ा कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो डिफरेंट कैटेगरी से एक दूसरे के साथ बिलोंग करते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं आपकी बुक में 4 टाइप्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की बताई नहीं है। पहली आपके पास बताई थी ग्लाइकोप्रोटीन, फिर आपको बताई थी ग्लाइकोलिपिड, एंड देन आपको बताई थी लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। ये दोनों, ये भी ग्लाइको है, ये भी ग्लाइको है, इसका मतलब है ये इन दोनों में क्या चीज़ आपको नज़र आएगी देखने में, आपको पता दोनों में कार्बोहाइड्रेट नज़र आता है, जबकि लिपोप्रोटीन और न्यूक्लियोप्रोटीन दोनों में आपको प्रोटीन्स देखने में नज़र मिलेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन में हमने क्या पढ़ा था, जब आपके पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स जब कंबाइन होंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा लिंकेज होगा, कोवलेंट। ग्लाइकोलिपिड में मैंने क्या बताया था, जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स आपस में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे कौन सा लिंकेज आपको मिलेगा बेटे देखने में, यहाँ पे भी आपको कोवलेंट जो है लिंकेज ही नज़र आएगा। और ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होती हैं किसकी, मेम्ब्रेन्स की। नेक्स्ट आपके पास आती हैं लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स में हमें क्या नज़र आता है, 2 चीज़ें नज़र आएंगी, एक होंगे लिपिड्स और एक होंगे प्रोटीन्स। ये लेकिन यहाँ पे ना तो आपको कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, ना आयनिक बॉन्ड मिलेगा, ये आपने बात याद रखनी है। बल्कि यहाँ पे क्या है कि इनके दरमियान में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे। क्या होंगे, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगे। और ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और दूसरे हमने क्या पढ़ लिए थे, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में बेटे क्या था कि आयनिक बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ना तो कोवलेंट था ना हाइड्रोफोबिक था, बल्कि यहाँ पे क्या बन रहे थे, आयनिक बॉन्ड बन रहे थे। और आयनिक बॉन्ड्स बन रहे थे किसके दरमियान में, डीएनए और प्रोटीन के दरमियान में। स्पेसिफिक प्रोटीन था, कौन सा एग्जांपल दी थी, हिस्टोन प्रोटीन। जब डीएनए के साथ बाउंड बनाता है, जब उसकी बाइंडिंग होती है तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है, डेट इज़ नोन एज न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम जो है वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है इन यूकैरियोट्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ जीन्स एक्सप्रेशन। टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, लेकिन इस टॉपिक में बेटे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपकी बुक में अक्सर जो है डिफरेंसेस आते हैं, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइको जो लिपिड्स हैं, इन दोनों में क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है।
लिपोप्रोटीन और जो लिपोन्यूक्लियस है उन दोनों में क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो अक्सर पेपर में जो है ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिपोप्रोटीन एंड न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये डिफरेंसेस बेटे मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में मैं आपको इन चारों के जो डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के एक पूरी जो एक लेआउट है वो भी मैं आपको सारा समझाऊंगी। आज के टॉपिक में हमने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दोनों ये जो टॉपिक्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा, मैंने आपको राइबोसोमल आरएनए की जो है डेफिनेशंस दोबारा लिखवा भी दी थी इजी करके, वो आपने करनी है। उसके बाद हमने सेंट्रल डोगमा पढ़ा। सेंट्रल डोगमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी फ्लो शीट डायग्राम जो है वो भी आपने करनी है। पहले क्या था, यहाँ से डीएनए का सीक्वेंस जो है वो कॉपी होगा बाय मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये कॉपी सीक्वेंस मैसेज के तौर पर कैरी करेगी और कहाँ लेके आएगी, राइबोसोम्स में लेके आएगी बेटे। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये एक आ रहा है, ये मैसेज की फॉर्म में आ रहा है, ये सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे, ट्रांसक्रिप्शन कहते थे। फिर ट्रांसक्रिप्शन को देखते हुए राइबोसोम वो मैसेज रीड करेगी और उसके के अकॉर्डिंगली जो है स्पेसिफिक जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अटैच होंगे और क्या बना लेंगे, प्रोटीन बना लेंगे। और इस प्रोसेस को जिसमें प्रोटीन बनता है दिस इज़ नोन एज ट्रांसलेशन। दो प्रोसेस हो गए, एक हो गया ट्रांसलेशन और एक हो गया ट्रांसक्रिप्शन। ये जो पूरा प्रोसेस था, ये जो हमने सेंट्रल डोगमा का प्रोसेस पढ़ा था, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज वर्किंग ऑफ डीएनए। ठीक है, वर्किंग ऑफ डीएनए कि डीएनए कैसे काम कर रहा है, तो वर्किंग ऑफ डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं, द वर्किंग ऑफ डीएनए इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डोगमा। या वैसे आप अगर इसकी डेफिनेशन पेपर में लिखोगे तो क्या लिखोगे, द मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग जीन्स इज नोन एज सेंट्रल डोगमा। तो ये इजी सा टॉपिक था बेटे, लेकिन जब भी आपने इसके ऊपर अगर आपकी पेपर में नोट आता है तो नोट के साथ आपने इसकी डायग्राम जो है वो मस्ट ड्रॉ करनी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल सीक्वेंस है, सीक्वेंस कॉपी हुआ है, कॉपी होके आगे राइबोसोम में गया है और राइबोसोम ने उसको रीड किया और जो है वो प्रोटीन जो हैं वो दिए। यहाँ पे एक और चीज़ भी इन्वॉल्व थी, जब हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, उसमें मैंने राइबोसोमल आरएनए पढ़ाए थे ना, तो यहाँ पे अब राइबोसोमल आरएनए भी यहाँ पे अपना काम करते हैं। वो क्या करेंगे, वो अमाइनो एसिड्स को लेके आते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज के टॉपिक में मैंने आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ही पढ़ा दिए थे कि जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल जो दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, दैट आर नॉन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स की चार जो मेन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो हमने पढ़े, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स और न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये चारों मैंने आपको पढ़ाए कि ये कैसे कैसे बनते हैं और इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं वो मैंने आपको करवाई। ठीक है, और उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी कि इन चारों में लिंक कौन सा हो रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में तो बेटे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट लिंकेज है, लेकिन लिपोप्रोटीन में हमारे पास दोनों बॉन्ड नहीं बनते, बल्कि यहाँ पे एक इंटरेक्शन हो रहा होता है। कौन सा इंटरेक्शन, दैट इज़ नोन एज हाइड्रोफोबिक। और जब आपके पास न्यूक्लियोप्रोटीन आएंगे नेक्स्ट में, तो वहाँ पे जो है आपके पास आयनिक बॉन्ड बनेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ही के जो है डिफरेंसेस करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़, फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।